हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ सीएनसी। आज हम बात करने वाले हैं प्रो टिप की, जिसमें हम बताते हैं आपको कुछ यूनिक टिप्स जो आपको बहुत ही रेयर मिलेगी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टूल पाथ मैनेजर की। अगर आप टूल पाथ मैनेजर को देखो, जैसे कि यहाँ पे टूल पाथ मैनेजर आप कंट्रोल करते हो जो भी यहाँ पे टूल पाथ है, उनको सिलेक्शन, उनका रिजर्वेशन प्रोसेस, वो सारी चीजें। तो अभी देखते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, ये मॉडल है मेरा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वन में है सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन। अगर आप इस पे थोड़ा कर्सर होल्ड रखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर दिखा देगा कि इसका यूज क्या है, सिलेक्ट और ऑपरेशन। यानी ये क्या है कि अभी देखो यहाँ पे वन टिक, अगर मैं एक टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ ये एक सिलेक्ट हो रहा है, ये टिक का निशान आ रहा है। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे कर दूं सिलेक्ट ऑल, ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट ऑल किया, ये है सारे मेरे ऑपरेशन सिलेक्ट हो गए। ये देखो यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे है डर्टी टूल पाथ। मान लो मैं किसी टूल पाथ में चेंजेस करता हूँ, चेंजेस करने के बाद यहाँ पे और उसको भूल जाता हूँ रीजनरेट करना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये चेंजेस करने के बाद रीजनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस का आ रहा है। अब सिर्फ मेरे को यही रीजनरेट करना है या यही सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज अभी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो ये हो गया। यहाँ पे फर्स्ट है, उसके बाद आते हैं रीजन रेट। अभी क्या है, जो सिलेक्ट है वो मेरा रीजन रेट होगा। जैसे मैंने ऑल सिलेक्ट कर लिए, ऑल रीजन रेट कर दूंगा मैं। करेक्ट, एक सिलेक्ट है, एक रीजन रेट होगा। यहाँ से जो डर्टी है वही सिलेक्ट होगा। पहले तो मान लो मैंने डर्टी सारे सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से रीजन रेट, या फिर बाई डिफॉल्ट भी अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे डर्टी टूल पाथ, तो ओनली डर्टी टूल पाथ रीजनरेट होगा, चाहे मैं सेलेक्ट करूं या ना करूं। गॉट इट। तो ये हो गए चार ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे है डिपेंडेंसी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर मैं बताऊं, जैसे कि ये टूल पाथ है, ओके, इसके रेस्पेक्ट में ये बना हुआ है। या फिर यहाँ पे मैं बात करूं एरिया रफिंग, ये टूल पाथ है, इसका ये इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे? क्योंकि इससे हमने ये स्टॉक जनरेट किया और इससे हमने रेस्ट टूल पाथ बनाया। तो अभी मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि इंटरलिंक, जो डिपेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन की। जैसे ही मैं एक सिलेक्ट करता हूँ जैसे ये, तो इससे जो भी इंटरलिंक है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे है, दूसरा है रीजन रेट। जैसे कि अगर मैं एक को रीजन रेट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंसी पे मैं गया, एरिया रफिंग, करेक्ट। जैसे मान लो मैंने एरिया रफिंग ये सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको रीजन रेट करता हूँ, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये बाकी भी डर्टी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये रीजन रेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लेना है सिलेक्शन। ओके, तो अभी यहाँ पे रीजन रेट कर दिया। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी वर्क करती है, सिलेक्शन और रीजनरेशन। उसके बाद यहाँ पे बैक प्लॉट, ये आपको सभी को पता होगा, यूजुअली हम बैक प्लॉट यूज करते हैं 2D वेरिफिकेशन के लिए। गॉट इट। किसके लिए? 2D वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ये देखोगे तो 2D वेरिफिकेशन है। इसमें आप जाओगे तो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरीफाई। इसको जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरिया रफिंग और ये दो। गॉट इट। इसके नीचे जो भी है वो हमने सेलेक्ट नहीं किए। तो अभी मैं चलता हूँ वेरीफाई। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टूल पाथ ही है, करेक्ट, एक और ये दो। अभी यहाँ पे ये दो टूल पाथ है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो बाकी के हैं वो भी ऐड करना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अभी ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये दोनों। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई सिलेक्टेड। जो हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन था जो हमने सिलेक्ट किए वो वेरीफाई हुए। यहाँ पे है ऐड टू करंट वेरीफाई। जैसे ही मैंने ऐड टू करंट किया, इसमें दो और ऐड हो गए। करेक्ट। तो अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये दो बाकी के भी चल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक ही विंडो एक बार ओपन किए हुए बाकी के टूल पाथ एक साथ रन कर सकते हो। तो ये था वेरीफाई। इसके बाद है यहाँ पे सिमुलेशन, यानी आपके पास अगर कोई मशीन्स है तो ये मशीन मॉडल में जाके जो हमारा सिमुलेशन का टैब है वो ओपन कर देता है। तो यहाँ पे आपको अपनी मशीन डिफाइन करनी है, 3 एक्सेस 5 एक्सेस, उससे रिलेटेड फिक्सचर वगैरह, और ये वहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखा देगा, मशीन सिमुलेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये है जीवन, एनसी कोड के लिए, जाहिर सी बात है। जिनको नहीं पता, यहाँ से एनसी जनरेट करते हैं, पोस्ट करते हैं एनसी। उसके बाद है हाई फीड। हाई फीड जनरली अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप देखोगे कि रिट्रैक्ट है और यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन है। ठीक है, इस आप टूल पाथ को हाई फीड टूल पाथ में बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाई फीड मशीनिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो टूल में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, टूल में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये टूल ले लिया, जैसे कि 10 का टूल ले लिया, इसकी मिनिमम फीड रख दी, मैक्सिमम फीड रख दी, और मैक्सिमम फीड एयर में। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे सेटअप में आप स्टॉक सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो
कि आपको स्टॉक सेटअप कौन सा लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कॉर्नर, बाउंड्री बॉक्स, यूज स्टॉक, तो मैंने कर दिया यूज स्टॉक जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अभी ओके करते हैं, यहाँ पे आप सिंगल या फिर यहाँ पे कर दिया हमने ओके। तो जैसे ही हमने हाई फीड ओके किया, ये बताएगा कि आपने इतना टाइम सेव कर लिया है ये सारी चेंजेस करके। अभी देखो जैसे ही हाई फीड हुआ, एक चीज चेंजेस हो गई कि यहाँ पे जो भी एंट्री एग्जिट थी उसका कलर चेंज हो गया, यानी वो सारी फीड में आ गई। अभी ये देखो एंट्री एग्जिट है सेम वही है, बट कलर चेंज हो गया, सारी फीड में आ गई। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसका चेक कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये टूल पाथ लॉक हो गया। गॉट इट। जैसे ही आप कुछ भी चेंजेस कर देते हो किसी भी टूल पाथ में, वो तो लॉक हो जाता है, वो यहाँ से अनलॉक होता है, लॉक अनलॉक। ओके, तो फीड में अगर अभी मैं चेक करूँ यहाँ पे बैक प्लॉट, तो बैक प्लॉट में यहाँ पे जाऊंगा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फीड सारी दिखा देगा जो कि हमने डाली हुई है, मिनिमम मैक्सिमम। ओके, बाकी आप F3 से प्रेस करके चेक कर सकते हो। ये हो गया फीड। उसके बाद डिलीट ऑल ऑपरेशंस ग्रुप एंड टूल्स, यहाँ से अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपका जो भी ग्रुप आपने जो भी डिफाइन किया है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, उसके बाद लॉक अनलॉक अभी मैंने बता दिया। टॉगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जनरली क्या है, जैसे कि मेरा टूल पाथ ओपन है, ठीक है, अभी मैं देख नहीं पा रहा कुछ भी चीजें, मैं चाहता हूँ कि ये टूल पाथ ना दिखे। गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको टूल पाथ को टॉगल कर दिया, ठीक है, ये देखो हट गया, समझो हाइड कर दिया टूल पाथ को। अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है बट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखो अभी विजिबल हो गया। मैं चाहता हूँ ना विजिबल हो तो इस पे अनटिक। गोस्ट, गोस्ट का इसके बाद है गोस्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये अगर देखोगे यहाँ पे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। गॉट इट। इसका यूज ये है कि जैसे कि गोस्ट हम बोल सकते हैं, टोगल पोस्टिंग है ये भी, यानी गोस्ट बोलते हैं हम जनरली। गोस्ट का मतलब है जैसे कि अगर मेरे को इस इन टूल पाथ का एनसी नहीं चाहिए इन दोनों का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गोस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं एनसी निकालता हूँ इनकी, तो इनकी एनसी आउटपुट नहीं आएगा। इसमें यही है कि इसका एनसी आउटपुट नहीं आएगा बस, यानी आपका ये टूल पाथ दिखाएगा बट आप एनसी निकालोगे एक साथ में, तो एक साथ में एनसी आउटपुट नहीं आएगा। गॉट इट। उसके बाद है यहाँ पे कर्सर। तो कर्सर जैसे कि अगर आप देखोगे, ये जो कर्सर है रेड वाला, यहाँ पे ये रेड है, इसको आप अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये अप डाउन हो गया। अभी जहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे पहुंच गया। बाकी जैसे कि अभी क्या है, मान लो मैंने डाउन कर रखा है और मैं यहाँ पे हूँ कहीं पे, ठीक है, अब मेरे को कर्सर नहीं दिख रहा, तो लास्ट है, जैसे ही मैं करूंगा सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये कर्सर पे मेरे को पहुंचा देगा, स्क्रॉल कर देगा कर्सर पे जहां भी कर्सर होगा रेड। उसके बाद ये ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड, ये और ये आप समझते सकते हो कि थोड़े बहुत सिमिलर हैं, मतलब वर्क करते हैं। ओनली सिलेक्टेड, जैसे कि अभी मैंने टूल पाथ नंबर 1 सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो भी टूल पाथ है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। जैसे कि मैंने एरिया रफिंग किया, तो एरिया रफिंग अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, तो ये देखो अभी सिलेक्ट है बट विजिबल ही नहीं हो रहे। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, जो सिलेक्ट था वही हो रहा है। तो ये ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कभी जैसे कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से हटा दोगे तो हट जाएंगे। ये टॉगल का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे अभी कौन सा हटा, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। गॉट इट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ऑन रखना है। ये क्या करता है, आपकी अपीयरेंस में हेल्प करता है, सिलेक्शन में, जैसे कि सिलेक्शन हो रहा है तो जो टूल पाथ अपीयर हो रहा है उसमें हेल्प करता है। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे है एसोसिएट ज्योमेट्री, इसका बहुत बड़ा यूज है और ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर आप इसको टिक कर देते हो, ठीक है, और आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, किसी एंटिटी पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अनटिक कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे एक एंटिटी कुछ भी बना देता हूँ, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया। गॉट इट। अभी अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एंटिटी इन मेरे टूल पाथ्स में यूज नहीं हो रही किसी में भी। जैसे 1 बाई 1 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो भी नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको अनटिक कर दूंगा तो सब कुछ दिखेगा। जैसे अब कभी होता है कि आपने बहुत सारे टूल पाथ बनाए लेकिन आपको नहीं पता आपने क्या सिलेक्शन दिया है किस टूल पाथ में, तो वहां पे आप इसको टॉगल को एसोसिएट ओनली डिस्प्ले एसोसिएट ज्योमेट्री, इसको ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप जो टूल पाथ सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड ज्योमेट्री ही आपको यहाँ पे विजिबल होगी, बाकी की सारे हाइड हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा टूल पाथ है। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट एडवांस डिस्प्ले। इसका रोल बहुत ज्यादा है। इसका रोल अगर मैं बात करूँ, ये अपने आप में ही एक काफी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो कलर कोडिंग दिख रही है आपको, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन और यहाँ पे पर्पल और भी कलर रहते हैं जो भी। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये देखो ये सारे कलर कोड हट गए।
अभी आप इसको टिक करोगे तो कलर कोड आ गए। बाकी अगर इसको एक्सपेंड करोगे एक साइड में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डर्टी टूल पाथ मोशन। अगर कोई आपका डर्टी टूल पाथ है जो कि क्रॉस हो गया, उसका मोशन ले सकते हो, वेक्टर ले सकते हो, आर्क पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने आर्क पॉइंट किया, ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, ये देख रहे हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड पॉइंट, टूल कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो ये सारे। बाकी अगर नहीं भी आप छेड़ोगे, इसको ऑन ऑफ करोगे, तब भी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद ये जो है दो ऑप्शन, ये जनरली मिल्टन में यूज होते हैं, मिल्टन मशीनिंग के लिए, सेटअप करने के लिए। यहाँ पे एडिट रेफरेंस और ये टूल सेटअप के लिए। तो बाकी इतना ही है टूल मैनेजर में। देखते रहिए मैजिशियन ऑफ सीएनसी, जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।